एक बहुत ज्यादा सवाल जो हिबा के लिए आता है वो ये कि हिबा अपनी स्टडी रूटीन कब बताएगी। कल क्यों रो रही थी तुम? मैंने सुना तुम रो रही थी कल। 175 में इसका एक पिज्जा भी आया, गार्लिक ब्रेड, ये कोक, पेप्सी जो भी है, और चोको लावा भी। मेरे लिए क्या वो है, मतलब उनका क्या महत्व है मेरी जिंदगी में। मतलब ये मेरे लिए ना बिल्कुल ऐसी मोमेंट था। वो पीके में वो लास्ट सीन होता है ना, सुशांत सिंह राजपूत और हीरोइन का जो सीन होता है ना, उनको मिलाने का, फोन पे बात होती है, बिल्कुल ऐसे वाली फीलिंग आ रही थी उस समय मुझे। पता नहीं कहाँ से कैसे मेरे आंसू टप 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 हुए जा रहे थे, मेरे को खुद नहीं समझ में आ रहा था। 22 अक्टूबर संडे को आज मेरी आपी का बर्थडे है। तो हे हेलो एवरीवन, दिस इज अर्शी सैफी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। हिबा भी नहा धो के नमाज पढ़ ली है, रेडी हो गई है। और एक बहुत ज्यादा सवाल जो हिबा के लिए आता है वो ये कि हिबा अपनी स्टडी रूटीन कब बताएगी। बताऊंगी। पढ़ती है थोड़ी सी वो हो गई है, लो हो गई है ये। नहीं ऐसा कुछ भी ना लो हुई है ना पढ़ती है, पता नहीं कौन से फॉर्म में। तो ये बता देगी। वैसे अभी तो इसके एग्जाम खत्म हुए थे, तो वो रिलैक्स मोड में होता है ना, वो एग्जाम खत्म होने के बाद वाला, तो वो है अभी, लेकिन फिर भी पढ़ती है। तो मैंने वैसे दिखाया नहीं, क्योंकि पढ़ाई के टाइम पे मैं क्या ब्लॉग बनाऊं इसलिए। आज का क्या है, आज मैंने ब्लॉग अपलोड किया, उसमें कमेंट पड़ा था कि अपने अम्मी से भी मिलवाओ आप। हिबा देखो शीशे के तरह लेती है कैमरे को, पता नहीं क्या चाहती है लड़की अपने आप से। इनसे मिलवाना ना, मतलब एक साथ। अब सबको घर के व्लॉग पसंद आते हैं, तो मैं सोचती हूँ फिर भी मैं ही दिखाई दे रही हूँ। घर दिख रहा है बस, पीछे घर वाले नहीं दिख रहे। तो इससे मिल लो इल्मा, जरा इल्मा से मिलवाती हूँ। उसके बाद मैं नीचे भी जाती हूँ, अम्मी से भी मिलवाते हैं आपको, क्योंकि कमेंट पड़ा था मैंने, आप अम्मी से भी मिलवाओ। और ये आ गई हैं हमारी इल्मा रानी। कैसी हो आप? थप्पड़। हिबा की पुरानी वीडियो देखी मैंने, अभी छोटी सी है उसमें, चल 4 साल पहले की। कितनी छोटी थी यार, ये इतनी बड़ी हो गई। 4 साल पहले इतनी छोटी छोटी सी थी, अकल नहीं थी, कुछ भी बोलती थी। तो मैं वैसे वो वीडियो दिखा सकती हूँ। नहीं वो को यार, ये वो बड़ी हो गई है ना, वो छोटी सी मासूमियत ही अच्छी थी। आई नो, एक्सेप्टेड, एवरीथिंग इज एक्सेप्टेड। ठीक है, मैं बड़ी हो गई। चलो खैर, वो बहुत ही प्यारी, बहुत ही क्यूट लग रही है। अभी मेरे को गूगल फोटो से वो वीडियो मिली। नहीं करनी, समझ में आया। पैर में पैर रख रही है मेरे, पागल सी। तो पैर पे पैर रखते हैं तो सोता दर्द होता है। पैर सोता नहीं कहते हैं, पैर उठाओ यार, क्या दिक्कत। और तुम बताओ इल्मा रानी, तुम कैसे नींद में हो रही है? नमाज पढ़ ली है? नींद आ रही है। नींद आ रही है, कुछ करते नहीं ना लोग, नींद। तू भी मारिस क्या? यही तो पसंद है लोगों को, यही तो पसंद है इसलिए। चलो खैर, अम्मी से मिलवाते हैं नीचे जाके, इनकी तो चलती रहेगी। नीचे चलते हैं और आज के दिन का आगाज करते हैं। चलिए। इल्मा के बाल देखना जरा, जैसे वो बेल बढ़ रही है ऐसी इल्मा के बाल। अब देखो इल्मा अपनी बालों की नजर उतारेंगी, क्योंकि मेरे बालों को नजर लगाती रहती है ये। दिखा तो पीछे तो कर चोटी, नजर नहीं तो माशाल्लाह कह देंगे लोग। क्या हो गया तो देखना, माशाल्लाह देखिए। चलो खैर, ये इतरा रही है अपने बालों पे, कोई बात नहीं, इतराने देते हैं। हम चलते हैं नीचे। अम्मी से मिलो। अम्मी चलो, सब आके अम्मी की तरह सलाम करो। सब लोग कह रहे हैं अम्मी को दिखाया करो व्लॉग में। अम्मी कहाँ है? कुछ तो बोलो। क्या बोलूं? क्या बोलूं? कल क्यों रो रही थी तुम? मैंने सुना तुम रो रही थी कल, ये बताओ। बच्चों को देख देख कर रोना आ रहा था। अम्मी को वही फलस्तीन और इजराइल की लड़ाई है, उसमें जो बच्चों की हालत हो रही है ना, अम्मी को भी वही देख के रोना आ रहा था। मुझे हिबा ने बताया। तो कुछ बोलना चाहोगी उनके लिए? 2 लफ्ज। यही बोलना चाहूंगी, अल्लाह उन बच्चों पर रहम करे। ये देखो, ये डोमिनोज खाया जा रहा है। ये देखो, ये छुपा के लेके आ रही थी और मैंने इसको पकड़ लिया। बेटा ये नहीं खाना है तुमको। मैं इल्मा के लिए ये लेकर आई, मैंने कहा इसको छुपा के खिलाऊंगी मैं पेटीज, क्योंकि इसके पेट में दिक्कत है। नहीं आती, तो मैं इसके लिए ये लेके आई थी। फिर ये कोई बात नहीं, नहीं कोई बात नहीं, नहीं ये खाओ ना तुम। ओहो सही है, यहाँ चल रहे हैं कबाब रोटी। ये तो हेल्दी खा रही है, ये हेल्दी नहीं है बाय द वे, कबाब और तंदूरी रोटी। चलो गाइस, देख लो हिबा की सच्चाई, आँख खोल के देखो। ये इल्मा की सच्चाई, ये तो सही है, शरीफ बच्ची है। भाई साहब ये देखना, 175 में है। 175 में इसका एक पिज्ज़ा भी आया, और ये क्या था, गार्लिक ब्रेड, ये कोक, पेप्सी जो भी है, और चोको लावा भी। क्या ऑफर चल रहा है? 70% ऑफ।
ऑफर चल नहीं रहा, मेरा फर्स्ट ऑर्डर था। इसका फर्स्ट ऑर्डर था, तो आप भी नई आईडी बनाओ और डोमिनोज खाओ। गुड मॉर्निंग गाइस, नेक्स्ट डे हो गया है और कल हिबा को आपने देखा जैसे मना करते करते उसने पिज्जा विज्जा मंगा के खाया, बट ले आई थी तो फिर मैं भी मना नहीं कर पाई। मैंने कहा अब ले आई है तो खा लिया, और बहुत अच्छे ऑफर में उसको मिल गया, उसका बहुत दिन से मन भी था तो खा लिया उसने वैसे, लेकिन मैं खाने नहीं देती अगर मेरे को पता होता तो। खैर वो छुपा के खाने वाली थी, वो मैंने देख लिया था। मैं च्युइंगम चबा रही हूँ फिलहाल, मेरी बूमर, क्योंकि मेरे को ना ये बहुत बुरी लग रही है यार, मेरा ये चेहरा बहुत ज़्यादा हैवी दिखने लगा है। बस इसका यही इलाज है कि मैं वॉक करूं और च्युइंग करूं, क्योंकि मैं रेगुलर अब करना स्टार्ट कर दिया है मैंने। बीच में छोड़ देती हूँ ना तो वो मेरे चेहरे पे दिखने लगता है, सबसे पहले बॉडी में दिखे ना दिखे चेहरे पे दिखने लगता है, तो वो ये चीज़ बहुत गंदी दिखती है। तो मैं अभी अपना बर्थडे व्लॉग देख रही थी और इतना अच्छा लगा मुझे वो देख के, मतलब वो स्पेशली वो वाला टाइम जब 12 बजे का मैं इंतजार करते करते कैमरा ऑन करके बैठ गई थी, बड़ा अच्छा लगा है, मतलब वाह। अच्छा कल इल्मा और हिबा और मैंने पता नहीं क्या, मैं भी पेटीज ले आई और वो भी ले आई, और इल्मा कबाब ले आई और हिबा डोमिनोज ले आई, और पूरी पार्टी शार्टी हो गई हमारी, और हमने खूब बतियाया, खूब बातें करी रात में बैठ के। और मैं एक इंसिडेंट बता रही थी उन दोनों को ही, तो मैं आप लोगों को भी बताती हूँ। बता रही थी कि एक बार ना हिबा को पता ही नहीं थी ये बात कि एक बार हिबा को मैं स्कूल लंच देने गई थी और उसकी टीचर ने भी बुलाया था मुझे, 10th में थी वो जब, उस समय की बात है, 1 साल हो गया। स्टाफ रूम में ना जाकर एक टीचर को हमेशा तलाशती हूँ, जो मैंने उस समय भी ब्लॉग करा था, आपको बताया था कि मैं अपनी पुरानी टीचर्स से मिली, प्राइमरी की टीचर से, लेकिन जो एक टीचर थी ना जो 7th 8th क्लास में जब मैंने गाना शुरू किया था, जब मैंने गाना गाया था पहली बार, और एक टीचर थी सुधा मैम, उनका वो मुझे हमेशा अप्रिशिएट करती थी, और इन सबको भी पता है सुधा मैम की कहानी सब जानते हैं मेरे घर में कि वो कितनी स्पेशल रही है मेरे लिए, उन्होंने पुश दिया था मुझे जिंदगी में एक। तो बस मैं उन्हीं के लिए पता करने के लिए स्टाफ रूम गई थी उस दिन। मुझे भी याद नहीं रहा, हिबा को मैंने बताई नहीं ये बात, हिंदी टीजीटी थी वो, तो वो अब नहीं है स्कूल में, वो तो मुझे पता था, लेकिन स्टाफ रूम इसलिए गई थी क्या कि उनका नंबर मुझे मिल जाए कहीं से। टीचर ऐसी मुझे हल्के में लेनी थी कि नहीं हम ऐसे किसी टीचर का नंबर नहीं देते और हमारे पास है भी नहीं। मैंने कहा अच्छा, फिर मैंने उनको बताया राम से कि मैम मैं इस ईयर में 12th पास आउट हुई इसी स्कूल से, तो फिर वो एक्साइटेड हो गए, अच्छा आप इसी स्कूल से पास आउट हो? मैंने कहा जी मैम मैं इसी स्कूल से, बल्कि मैं इस स्कूल में नर्सरी से पढ़ी हूँ 12th तक में, मैं किसी और स्कूल गई नहीं, सिर्फ उसी स्कूल में मैं गई हूँ। तो वो थोड़ी सी वो हो गई मुझे देख के, अच्छा ठीक है, मतलब ये लड़की इसी स्कूल में पढ़ी है। फिर उसके बाद मैंने उनको बताया कि मैं यूट्यूब कर रही हूँ और ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ, उनको मैंने अपनी जर्नी बताई, उनका क्या महत्व है मेरी जिंदगी में। उनको जब मैंने ये चीज बताई ना तो एक मैम निकल कर आई और बोली अच्छा ऐसी बात है, रुको तुम, मैं सुधा मैम को कॉल करती हूँ। उन्होंने सुधा मैम को कॉल लगाया और उन्होंने कहा कि मैम आपकी एक स्टूडेंट है जो अभी फिलहाल स्टाफ रूम में हमारे सामने खड़ी है, और वो मतलब ये मेरे लिए ना बिल्कुल ऐसी मूवमेंट था। वो पीके में वो लास्ट सीन होता है ना, जिसने पीके देखी होगी, सुशांत सिंह राजपूत और वो हीरोइन का जो सीन होता है ना, उनको मिलाने का फोन पे बात होती है, बिल्कुल ऐसे वाली फीलिंग आ रही थी उस समय मुझे, क्योंकि मेरे ना सुधा मैम की बात में बताते बताते टीचर्स को ना मेरे आंसू आ गए थे, हाँ मैं रोने लग गई थी। तो तब उन्होंने कॉल किया कि मैं अच्छा कॉल करती हूँ, तब तो कह रही थी कि नंबर नहीं है, फिर उन्होंने कॉल खुद ही किया। और मैम मुझे पहचान नहीं रही थी कि कौन अर्शी, मतलब हमारी क्लास में 3 अर्शी थी, कौन से साल में पास आउट हुई है, क्या है क्यों है, उन्होंने पूछा तो मैंने बताया। तो उन्होंने कहा कि मैम एक काम करो, आप अपनी स्टूडेंट है उससे बात कर लो, यहीं खड़ी है और रो रही है। और मेरे मतलब पता नहीं कहाँ से कैसे मेरे आंसू टप 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 हुए जा रहे थे, मेरे को खुद नहीं समझ में आ रहा था। फिर मैंने फ़ोन पे बात की, मैंने मैम को नमस्ते किया, मैम आपने मुझे पहचाना, मैं अर्शी और जो गाया करती थी। मैम ने मुझे पहचाना, अच्छा अर्शी कैसी हो? मैंने कहा मैम मैं अच्छी हूँ। उन्होंने कहा कि क्या कर रही हो आजकल, तो मैंने उनको बताया। सुधा मैम मेरी लाइफ में एक वो पार्ट थी कि मेरे को पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं था, मुझे मेरा कोई फेवरेट सब्जेक्ट भी नहीं होता था, लेकिन सुधा मैम जब मेरी लाइफ में आई, गाने का, जब हमारे स्कूल में ना ऐसा था, ना म्यूजिक का कोई सब्जेक्ट होता था और ना ऐसे कोई गाना गाने चढ़ता था, बस म्यूजिक बजता था पीछे से और लड़कियां डांस करती थी, ऐसा था। तो मेरा क्या था वो मैं बताऊंगी कभी, और मैंने कैसे गाया स्कूल में पहली दफा, और फिर मैम ने मुझे सपोर्ट किया और हमेशा मुझे आगे रखती थी गाने के लिए। तो बस वही थी सुधा मैम, और उनसे मैंने फोन पे बात की, उन्होंने बताया कि मैं अभी म्यूजिक कर रही हूँ, मैं गंधर्व से विशारद कर रही हूँ, और सारी चीजें उनको बताई मैंने, और मैंने गिटार सिखाया, इतनी सारी अचीवमेंट्स उनके। मैम मुझे इतना वो करने लगी और मैं पता नहीं कहाँ से मेरे इतने सारे आंसू निकल रहे थे। मैंने उनसे बात हो गई मेरी, क्या हो गया, आज भी उनका नंबर मेरे फोन में सेव है, मैंने मैम से लिया था, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई उनसे बात करने की। मैम हिंदी पढ़ाती थी और उनकी वजह से मुझे हिंदी लिखने और पढ़ने का शौक चढ़ा और हिंदी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हो गया था। तो वो बहुत ही मतलब एक टर्न पॉइंट होता है ना, टर्निंग पॉइंट होता है आपकी लाइफ में, कोई ऐसा आता है ना, वो मेरी सुधा मैम रही थी मेरे बचपन में। जब मुझे
अपने लिए कुछ सोचना था, अपनी फील्ड चुननी थी। बेशक मैं आज म्यूजिक को प्रोफेशनली नहीं लेती हूँ, मैं म्यूजिक को मेरे सुकून के लिए लेती हूँ सिर्फ, तो वो भी मेरी लाइफ में बहुत बड़ी बात है कि मैंने म्यूजिक में इतना करा और मैंने सीखा। और आज मैं जब अकेले में गाती हूँ या फिर कुछ भी गिटार प्ले करती हूँ, म्यूजिक छेड़ती भी हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैंने अपने लिए सीखा, अपने लिए गाया। कभी मैं आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह जरूर वो कोशिश करूंगी मैं करूँ, वो मैं अच्छे लेवल पे करना चाहती हूँ। तो बस उसी का इंतजार है। और मैम से बात करके बहुत अच्छा लगा। उन्होंने, वो किसी और स्कूल में अब टीचर हैं, तो उन्होंने कहा कि कभी मिलो ऐसे, तो कभी खैर आज कल ही मैंने इल्मा से सर्च करवाया। मैं वॉक कर रही थी, उनसे बातें भी कर रही थी इल्मा हिबा से कि तू सर्च कर तो सुधा मैम का नंबर अभी है मेरे फ़ोन में या नहीं, तो था सुधा मैम का नंबर। और वो बहुत खुश हुई और सारी टीचर्स कहने लगी सुधा मैम से फ़ोन पे, आप तो बड़ी लकी हो, हमारे पास कोई ऐसी स्टूडेंट नहीं है। हमें प्राउड फील करा, हमारे पास तो कोई ऐसी स्टूडेंट नहीं है। तो मतलब उम्मीद है मुझे उस समय मैम को भी बड़ा प्राउड हो रहा होगा। और खैर मैंने ऐसा कोई काम नहीं करा है ताकि मुझे कोई प्राउड करेगा, पर मैं इंशाल्लाह करूंगी। हिबा को मैंने ये बात बताई नहीं थी कि उसकी मैम से मिलने के बाद मैं स्टाफ रूम गई थी और इतना कुछ हुआ था। और मैंने ब्लॉग भी बनाया था, अगर आप लोगों ने देखा होगा, मैंने बताया था कि मुझे मैम ने बोला एनुअल फंक्शन में आने के लिए, इसीलिए ही मुझे इतना वो फोर्स कर रही थी कि तुम अपनी स्टोरी बताना, सब कुछ बताना कि वो 7th क्लास में मैं थी और मैंने स्टेज पर पहली बार गाना गाया। और पहली बार किसी लड़की ने ऐसे इस तरह गाना गाया था, नहीं तो सब डांस का ही होता था हमारे स्कूल में, पहले म्यूजिक चलता था। मैं सिर्फ इकलौती लड़की थी जिसने गाना गाया पहली बार। और अब तो होते ही रहते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं और ऐसे गाना गाती हैं लड़कियां। बट अच्छा लगता है, मतलब थोड़ी सी इतनी सी अचीवमेंट है, बट वो भी बहुत अच्छी लगती है। आप मुझे कमेंट करना, मैं ऐसी बहुत सारी स्टोरीज है मेरी लाइफ की जो मैं बताऊंगी आपको। ऐसे मतलब उतने अच्छे से मैं यहाँ नहीं बता पाई जितने अच्छे से ना इल्मा हिबा को बता रही थी। मेरी बातें ऐसे सुन रही थी बैठ के, अच्छा हम तू चलना मिलने सुधा मैम से, कभी मिलने चलो उनके स्कूल में जहाँ भी वो हैं, हम भी देखेंगे तुम्हारा जब सामना होगा तो क्या रिएक्शन होगा, क्या वो हो। मतलब मैं जिंदगी भी पूरी वो हो जाएगी ना, सुधा मैम को नहीं भूल पाऊंगी अपनी लाइफ में, क्योंकि वो पहला पुश था मेरी जिंदगी का जो सुधा मैम ने मुझे दिया था। खैर मेरे यहाँ पे दाना हो गया है एक बहुत ही गंदा वाला। चलिए मेरा हाथ दुख गया, बहुत देर से बोल रही हूँ। चलिए अब मैं थोड़ा नहा लूँ, धो लूँ, फ्रेश हो जाऊँ। और सुबह से मुझे सर में इतना दर्द हो रहा है, मैंने कुछ भी शूट नहीं करा बस इसी वजह से। और सिम्मी आई हुई है, मैंने मिलाया भी नहीं क्योंकि मेरे सर में दर्द हो रहा है। मैं वीडियो बना ही नहीं रही थी, बहुत दर्द कर रहा है सर बहुत ज़्यादा। मैं सोच रही हूँ अब एडिट कर लूँ थोड़ा सा किसी तरह हिम्मत करके, क्योंकि सुबह वीडियो लाइव करना है, क्योंकि कल संडे है, वीडियो अपलोड करना है सुबह, तो इसलिए अभी करना पड़ेगा, नहीं तो हो नहीं पाएगा। आधा अभी करूँगी, आधा सुबह करूँगी। तो हिबा कुछ लेकर आई है सामान अपना, सर्दियों की शॉपिंग शुरू हो गई है, दिखाओ। अरे वाह नाइस, ये कलर बड़ा प्यारा लग रहा है। ठंड हो गई है अब, क्योंकि मतलब क्या सोच के, हाँ ये कलर भी बहुत प्यारा लग रहा है। क्या प्याजी है ना ये कलर, ओहो नाइस वन, ये तो बहुत प्यारा लग रहा है। थ्रेड है क्या ये बहुत बढ़िया। और क्या ये 4 अच्छे हैं, चारों कलर्स अच्छे हैं। विंटर शॉपिंग इज गोइंग ऑन। ये बहुत प्यारा लग रहा है मुझे, सबसे प्यारा। आप बताओ कौन सा अच्छा लगा आपको, मुझे तो ये प्यारा लग रहा है। गुड मॉर्निंग गाइज, नेक्स्ट डे हो गया और मैं भी बिल्कुल नीचे से अपना पोहा बना कर लाई हूँ, क्योंकि मुझे ना हैवी नाश्ता नहीं करना। सब घर में हैवी नाश्ता करते हैं ना, मैं भी देखो ये हो गया है मेरे साथ, तो मैं इसको आज से ही अभी से ही प्रण लेके ठीक करूँगी। तो मैंने बनाया है पोहा, ये इतना नहीं खाऊंगी मैं, थोड़ा खाऊंगी इसमें से, ब्रेक लेके फिर आधा खाऊंगी। और अभी बहुत सुबह सुबह हो रही है, मैंने सोचा जल्दी भी उठूंगी मैं रोज़ सुबह। चलो पोहा खा के आपसे मिलते हैं, कैसा बनाए देखते हैं। टेस्टी। गाइस नाश्ता करके हो गया है और आज है 22 तारीख, 22 अक्टूबर संडे को। आज मेरी आपी का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे आपी। और ये जब वो वीडियो देखेगी तब उसको मेरी तरफ से विश होगा। अब सब लोग भी अपना जो विश है वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना आपी के लिए, उसको बहुत सारी दुआएं देना। बहुत एक अच्छी बड़ी बहन है आपी, हैप्पी बर्थडे, तू हमेशा बहुत खुश रहे। और आप लोग भी प्लीज उसको दुआएं, बहुत सारी दुआएं देना। अभी मैंने उसको वैसे विश नहीं करा है, उसको यहाँ पे मतलब ऐसे जब वो व्लॉग देखेगी ना तब उसको विश हो जाएगा मेरी तरफ से, फिर मैं उससे बात कर लूंगी। तो जल्दी से इस व्लॉग का एंड करके कमेंट पढ़ के मैं ये वीडियो तुरंत अपलोड करती हूँ। और ये एक कमेंट था शमा इमरोज़ खान, ये कह रही है कि इनकी फैमिली में सबकी तबीयत ख़राब है, तो प्लीज़ आप दुआ करना। तो अगर आप ये मेरा कमेंट मतलब मेरा देख रहे हो वीडियो, तो मुझे बताना कि ऐसा क्या हो गया कि सबकी तबीयत ख़राब हो रही है, क्योंकि हो सकता है कि वो डेंगू और ये सब फैल रहा है मच्छरों की वजह से ना, तो उसकी वजह से हो रहा हो। तो प्लीज़ आप ना कूलर वूलर अपना घर में जो भी था वो पानी वानी निकाल के उसको हटाइए, क्योंकि अब तो मौसम वैसे भी ठंडा हो गया। और मच्छरों से जो जैसे भी बचाव किया जा सकता है ऑल आउट लगा के, जो भी है वो कीजिए, क्योंकि बीमारी तो हो ही रही है। और
ध्यान रखिए सब लोग, और मैं दुआ करती हूँ कि आपके घर में सब लोग अच्छे हो जाएं, ठीक हो जाएं। अच्छा, ये 3 कमेंट हैं सिमरन, अमरीन अफरोज़ और रुशदा के। इन्होंने नाम लेने के लिए बोला था तो मैंने आपका नाम ले दिया है। मुझे आप कमेंट करके बताना कि आपको मेरी सुधा मैम वाली स्टोरी कैसी लगी। मतलब आप कितना रिलेट कर सकते हो, या आपकी लाइफ में भी ऐसे कोई टीचर रही जो आपकी लाइफ का वो पहला टर्निंग पॉइंट बना। तो मुझे आप कमेंट करके बताना, और ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं मेरी लाइफ की, तो वो भी मुझे बताना, मैं आपको कभी बताऊंगी इस तरह। और मैं आपको कभी किसी व्लॉग में ना ये बताऊंगी कि मैंने म्यूज़िक कैसे स्टार्ट किया था, सारी चीज़ें ना धीरे धीरे बताऊंगी। और मेरी वैसे बचपन से एक इसके पीछे क्या जर्नी रही है ना, वो भी मैं कभी बताऊंगी। बड़ा मन है मेरा बताने का। अभी मैंने सोचा भी था कुछ दिन पहले कि मैं बताऊं, लेकिन फिर मैंने कहा चलो थोड़ा सा फ़ोन का इंतज़ार है मुझे कि मैं ना अच्छे से बताना चाहती हूँ सारी चीज़ें। तो सारी चीज़ें अच्छे से रिकॉर्ड हों, क्योंकि वो मेरी लाइफ मेमोरीज़ भी हो जाएंगी ना। वो यूट्यूब पे जब मैं वीडियो डालती हूँ ना, तो फिर मैं जब कुछ पुरानी वीडियोस उठा के देखती हूँ ना, तो बड़ी यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वो अच्छे से रिकॉर्ड हो। बस कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और प्लीज़ अगर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। अभी लाइक कर दो, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। तब तक के लिए खुश रहिए।